आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहले जो है पुराने ज़माने में हाथ से इसे पहले चलाया जाता था, लेकिन अब आधुनिक दौर के चलते, वैज्ञानिकों के चलते, साइंस के चलते अब इसे इलेक्ट्रिक अर्थात मशीन पे सेट कर दिया गया है और बहुत ही आराम से बहुत कम समय में तैयार कर लिया। और यहाँ पे आप देखिए कि आंवा लगा हुआ है। आंवा मतलब यहाँ पे इसको भट्ठी के रूप में तैयार किया जाता है। नमस्ते, प्रणाम, मैं राज सिंह। दीपावली की खरीदारी सभी लोग चालू कर दिए होंगे, घरों में साफ सफाई का कार्य जारी हो गया है। इसी संदर्भ में जो दीपक जलाए जाते हैं दीपावली के दिन, वो दिए जलाए जाते हैं, उसी संदर्भ में हम यहाँ पे आपको दीपक दिखाने के लिए और दियरी दिखाने के संदर्भ में आ गए हैं। जहाँ पे इसका निर्माण होता है, पहले जो है इसी से हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती थी। दीपक जलाने के क्रम में ही हमारे घर जगमगा उठते थे, लेकिन आज के आधुनिक ज़माने में टेक्निकल और इलेक्ट्रिक चीज़ों से हमारे घर सजने लगे हैं। सभी लोग अस्कत के चलते या आलसी होने के चलते लाइट जला देते हैं। एगो चुकभुकिया लाइट कहलाता है, झालर वाला लाइट कहलाता है, या विभिन्न प्रकार की लाइटें जला देते हैं। आइए तो और लाइट जला करके और अपने घर को जगमगाने का प्रकोप दिखाते हैं, अर्थात जगमगाते हैं। लेकिन किस तरीके से ये दियरी का निर्माण होता है, यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से दियरी का निर्माण होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि आंवा लगा हुआ है। आंवा मतलब यहाँ पे इसको भट्ठी के रूप में तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से और कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है। और ये जहाँ पे हम आए हुए हैं, ये वंशों तक मतलब बहुत पहले से, बहुत सालों पहले से यहाँ पे काम चलता हुआ नज़र आता है। जहाँ पे इनके बुजुर्ग अर्थात इनके दादा दादी, अभी ये नौजवान हैं, लेकिन इनके दादा दादी और जो माता पिता हैं वो काम करते थे, अब ये भी काम करने लगे हैं। यहाँ पे इनकी दादी बैठी हुई है और पहले ये काम किया करती थी। लेकिन अब सोचिए ज़रा, जब इन लोगों की खरीदारी आप नहीं करेंगे, इनके दियरी नहीं लेंगे, तो कैसे इनका भरण पोषण होगा। आगे हम चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक सामान है, जो बल्ब है, जो झालर है, उन सभी सामानों का या चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करना शुरू कीजिए, क्योंकि चाइनीज़ सामानें हमारे देश को काफ़ी गर्त में लेके जा रही हैं। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहले जो है पुराने ज़माने में हाथ से इसे पहले चलाया जाता था, लेकिन अब आधुनिक दौर के चलते, वैज्ञानिकों के चलते, साइंस के चलते अब इसे इलेक्ट्रिक अर्थात मशीन पे सेट कर दिया गया है और बहुत ही आराम से बहुत कम समय में तैयार कर लिया जाता है। इधर भी दिखा दीजिए किस तरीके से दियरी का निर्माण हो रहा है। कितना देर लग जाता होगा चचा बनाने में? 10-15 मिनट। कितना तैयार करने में 10-15 मिनट लगता है? 1 घंटा में 100 गो तैयार होता है। 1 घंटा में 100 तैयार होता है। देखिए किस तरीके से कलाकृतियाँ दिखाई जाती हैं, आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। देखिए हाथ की कलाकारी है और ये सबके बस की बात नहीं है। ये कैसे, थोड़ा नज़दीक से आप दिखाइएगा। देखिए हाथों से पकड़ते हैं और ये तुरंत दियरी का निर्माण कर देते हैं। जानते हैं, जो इस तरीके की प्रक्रियाओं को जानते हैं वही बना पाएंगे। विशेष मेरा यहाँ आने के लिए मकसद यही था कि इनके द्वारा जो दियरी बनाए जाते हैं, इनके द्वारा जो घड़े बनाए जाते हैं, सुराही बनाए जाते हैं, उनसे आप खरीदारी करें, न कि बाज़ार में जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, झालर हैं, उनका खरीदारी करें। चचा, कहाँ से ये मिट्टी लाई जाती है? नॉर्मल मिट्टी से भी बन सकता है क्या? ये गंगा जी की मिट्टी है। अगर खेत के मिट्टी से ये बन सकता है? हाँ, वो भी बनता है, चून कर लाना पड़ेगा। मतलब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले से कि कहाँ से कौन सी मिट्टी लानी पड़ती है? चून कर लाना पड़ेगा खेत की मिट्टी। तो कहाँ से लाते हैं ऐसा मिट्टी? कहाँ से? गंगा जी में से लाते हैं। तो इस मिट्टी का लाने का क्रम कब से स्टार्टअप हो जाता है? गंगा जी से मिट्टी आता है। कितने दिन पहले इस मिट्टी को ला देते हैं? अब तो पानी भर गया है गंगा जी में। गंगा जी भरी हुई है, पहले से लिया कर रखा गया है। कितने सालों से काम चल रहा है यहाँ पे? ये 1990 से चल रहा है।
1990 से क्रम चलता है। पहले यहाँ पे बनाया जाता है और थोड़ा सा बाहर आ जाइए, ये फिर यहाँ उसको सुखाने का क्रम होता है। बाहर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से और कितनी मेहनत करके इसे सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद आप देख सकते हैं इधर से सुखाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए, सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसे यहाँ पे आवा लगाया जाता है। आवा मतलब इसे पकाने का क्रम चालू होता है और इस तरीके से काफ़ी मेहनत करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग धनी होने के लिए नहीं, ये बिजनेसमैन अर्थात पूंजीपति होने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेहनत करते हैं। आप इनसे ही दिए खरीदें, क्योंकि हमारा देश जो है चाइनीज सामानों से भरा हुआ है। हमारा बाजार जो है चाइनीज सामानों से भरा हुआ है। झालर मोती न खरीदें, लाइट बिजली वाला बल्ब न खरीदें, क्योंकि उस सामानों विदेशों के पूंजीपतियों को काफ़ी फ़ायदा होता है और विदेश के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। क्या अब बिक्री हो पाती है उस तरीके से जितनी कि पहले होती थी? नहीं, अब नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती उस तरीके की बिक्री? क्योंकि अब झालर बत्ती का ज़माना आ गया है। आदमी झालर बत्ती बार रहा है, दिया कौन बार रहा है। वास्तव में मैं कहूं तो दियरी से ही घर सजाना चाहिए, क्योंकि दिवाली दीप से बने दीपक के लिए बना हुआ है, न कि झालर और मोती से सजाने के लिए। लाइट तो आप शादी विवाह में भी लगा सकते हैं, लेकिन दीपावली दीपक के लिए ही बना है। बनाकर मिट्टी की दिए हजार, जरा सी आस पाली है, मेरे मेहनत को खरीदो यारो, हमारे घर भी दिवाली है, हमारे घर भी दिवाली है। विशेष यह मेरा प्रयास दिए के साथ, दीपावली के साथ आप सबों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।